हेलो फ्रेंड्स, जो आपको मेरी टेबल के ऊपर दिख रही है लग्जा बल्क, जो कि एक मैनकाइंड का प्रोडक्ट है। इस लग्जा बल्क के बारे में आज आपको मैं डिटेल से बताऊंगा कि कितनी डोज आप अपने पशुओं को देनी चाहिए, कौन सी यदि बीमारी यदि आपके पशु में हो जाती है तो इस लग्जेटिव का प्रयोग अपने पशुओं में करवाया जाता है, कि कौन से पशुओं को किस तरह का रोग हो जाए तो ये देनी चाहिए, प्रेरण पशुओं को दे सकते हैं या नहीं दे सकते। इस लग्जा बल्क के बारे में आज आपको डिटेल से बताया जाएगा, इसलिए वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पूरी देखेंगे आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा इस लग्जा बल्क के बारे में। देखो, सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ कि इस जो ये लग्जेटिव आती है, लग्जा बल्क आती है, इसके अंतर्गत साल्ट क्या आते हैं, इसके अंतर्गत कंटेंट्स क्या आते हैं मिले हुए। तो आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है लिक्विड पैराफिन आता है, इसके अंतर्गत मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आता है, सोडियम पाइकोसल्फेट सस्पेंस इसके अंदर घुला हुआ होता है। तो ये काम क्या करती है, देखो जितने भी जो लग्जेटिव जो सस्पेंस आते हैं या लिक्विड आते हैं, इनका उपयोग यदि आपके पशुओं में रूमन से संबंधित यदि किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो जाती है तो इनका प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले तो ये बताता हूँ कि यदि आपके पशुओं की जो रूमिनल डिसऑर्डर हो जाए या पीएच अनबैलेंस हो जाए आपके पशुओं की, तो उस स्थिति के दौरान इस लग्जा बल्क को दिया जाता है। यदि आपके पशुओं की रूमन की पीएच जो यदि डाउन हो जाती है, यदि स्वस्थ पशु हैं उसके रूमन की पीएच 6.2 से लेकर के 6.8 के बीच में होती है, यदि इससे नीचे यदि आपके पशुओं की रूमन की पीएच चली जाती है तो उसमें एसिड बन जाता है। तो एसिड बन जाता है तो एसिडोसिस के अंतर्गत आप इस जो सस्पेंस आता है, जो ये लिक्विड आता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। यदि आपके पशु ने कुछ इस तरह की एक वस्तुएं खा ली है या कुछ इस तरह की मिठाई, छानस या कुछ गेहूं का दलिया या खा लिया है, जिसकी वजह से आपके चाहे छोटे भेड़ बकरियां हों चाहे बड़े पशु हों, उनके अंतर्गत पेट के अंतर्गत यदि पानी सा भर गया है, पानी सा बज रहा है, तो उस स्थिति के दौरान भी इस लग्जा बल्क को दिया जाता है और उसमें रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। यदि आप इस तरह के यदि आपके पशु में देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादातर बकरियों में इस तरह की एसिडोसिस की शिकायत देखने को मिलती है, तो आप उस केस के अंतर्गत आप लग्जा बल्क का प्रयोग अपने भेड़ बकरियों में या बड़े पशुओं में ज़रूर करवाएं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को आपको मिलेगा। एक यदि आपके पशु में जिस प्रकार से एसिड के साथ साथ यदि आपके पशु में आफरे की भी शिकायत आ जाती है, यदि गैस भर जाती है किसी भी कारणवश रूमन की जो पीएच एब्सेंट होने की वजह से, तो भी आप इस लग्जा बल्क का प्रयोग उन पशुओं में कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से टिम्पेनी है या पेट बंद है या इन्फेक्शन है यदि आपके पशुओं में, तो भी आप इस लग्जे बल्क आती है, जो लग्जा बल्क आती है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको लग रहा है कि आपके पशु में कब्ज है, आपका पशु गोबर प्रॉपर नहीं कर रहा है, या जो भेड़ बकरियां हैं वो मींगनियाँ प्रॉपर नहीं कर रही हैं या उनको कब्ज बनी रहती है, तो भी आप इस लग्जा बल्क का प्रयोग अपने भेड़ बकरियों या बड़े पशुओं में आप प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत लिक्विड पैराफिन आता है, जो कि आपके पशुओं में कब्ज से संबंधित किसी भी प्रकार की यदि कोई दिक्कत होती है तो आपके पशु में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। यदि आप अपने पशुओं का आहार चेंज करते हैं, आहार चेंज करने की से आपके पशुओं में खाना पीना कम कर देता है, जुगाली कम कर देता है, और उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आपके पशु में पेट बंद की शिकायत देखने को मिलती है, तो आप इस कंडीशन में आप लग रहा है कि आप अपने पशुओं का खाना दाना चेंज कर दिया है, तो उस स्थिति के दौरान भी आप स्वस्थ पशु को भी आप ये लग्जा बल्क दे सकते हैं, ताकि आपके पशु में कोई दिक्कत देखने को ना मिले। इस बात का भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। यदि आपके पशु में इस प्रकार की यदि दिक्कत ना हो तो भी आप इस लग्जा बल्क का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये जो लग्जेटिव आते हैं, ताकि आपके पशु में किसी भी तरह की पेट से संबंधित, रूमन से संबंधित, या यदि आपका पशु खाना पीना कर रहा है तो उसमें यदि आपके पशु में जो अपशिष्ट पदार्थ निकले तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, तो आप इस लग्जा बल्क का प्रयोग अपने पशुओं में आप कर सकते हैं। रही बात यदि आपके पशु में जिस प्रकार से एल्कोलोसिस हो जाता है, रूमन की पीएच यदि बढ़ जाती है, तो उस स्थिति के दौरान आप इस लग्जा बल्क का प्रयोग न करें। इस बात का भी आपको जरूर ध्यान रखना है। कौन सी स्थिति में, यदि आपका पशु लंबे समय से यदि खाना पीना नहीं कर रहा है और यदि आपको लग रहा है कि इसमें जो एसिड की बजाय एल्कोलोसिस हो गई है, रूमन की पीएच तो आप बढ़ गई है, तो उस स्थिति के दौरान इस लग्जा बल्क का प्रयोग आप न करें।
देखो इसकी डोज क्या होती है। जिस प्रकार से यदि आप अपने पशुओं को देना चाहते हैं, जैसे भेड़ बकरियों को यदि आप इसको देना चाहते हैं तो आप 50 ml भेड़ बकरियों में आप एक साथ 50 ml ओरेली आप अपनी भेड़ बकरियों को दे सकते हैं। ये दिन में आप 3 बार, जिस प्रकार से ये जो आती है ये 150 ml की आती है, तो आप दिन में 3 बार आप 50-50 ml दे सकते हैं। यदि आपके जैसे जो बकरियां छोटी हैं जिनका बॉडी वेट कम है 20 kg तक है, तो आप 20 से 30 ml भी आप पर डे के हिसाब से 20 से 30 ml एक बार, दिन में 3 बार आप दे सकते हैं। जैसे एक बार यदि आपने सुबह दे दिया 30 ml, दोपहर में 30 ml, इसी प्रकार आप शाम को भी 30 ml, छोटे हैं जिनका बॉडी वेट कम है तो आप दे सकते हैं। इसी तरह से जो लार्ज एनिमल्स आते हैं उनके अंतर्गत आप जो जिस तरह से ये 500 ml आती है लार्ज एनिमल्स के अंतर्गत पेटबंद की यदि शिकायत है, बड़े पशुओं के अंतर्गत शिकायत हो गई है और रूमन से संबंधित, तो आप इसे 150 ml से लेकर के और 250 ml तक भी इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन वो पशु की स्थिति देखी जाती है कि इस पशु में किस प्रकार की कंडीशन है, किस तरह की रोग है, या इस पशु में रूमन की पीएच कितनी डाउन चली गई है, तो उसी के अनुसार इसकी डोज घटाई या बढ़ाई जाती है। यदि आप पशुओं को देना चाहते हैं जो लार्ज एनिमल्स हैं जिनका बॉडी वेट 300 kg से 500 kg तक है, तो आप ये 150 ml की जो एक आती है बोतल आती है, इस बोतल को आप एक साथ, जो बड़े पशु हैं उनको एक साथ दे सकते हैं। इस प्रकार से आप दिन में 3 बार जो 150 ml की 3 बोतल हैं वो आप दिन में दे सकते हैं। यदि आपके पशु में रूमन में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत यदि आपके पशु में देखने को मिल गई है तो देखो इस जो लग्जाबलक आता है इसका जो सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट, यदि आपके पशु में एसिड बन गई है तो उसमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। रही बात यदि जिस प्रकार से पेटबंद की शिकायत है, उसमें आप साइड थेरेपी के तौर पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पशु में अकेली जो ये लग्जाबलक है, ये जो इन्फेक्शन हो गया है या आपके पशु में पेटबंद की शिकायत हो गई है तो आप अकेली ये पेटबंद खोल देगी। इसमें यदि आप अदर जो इंजेक्शन या अदर जो दवाई दे रहे हैं तो उनके साथ आप इस लग्जाबलक का प्रयोग कर सकते हैं ताकि आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। ये जिस प्रकार से 150 ml के अंतर्गत आती है, 150 ml में जिसकी MRP आती है 88, इसी प्रकार ये 500 ml के अंदर भी उपलब्ध होती है जिसकी MRP आती है 260, जो आपको स्क्रीन पर दिख भी रही है। रही बात यदि आपके पशु में प्रेग्नेंट पशु है, उनमें भी यदि इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है तो भी आप इस जो सस्पेंस है, लग्जेटिव है, इसका प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। और इसका प्रयोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, घोड़े, इसके अंतर्गत इसका प्रयोग करवाया जाता है। रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। यदि आपको जो ये लग्जाबलक है इस पर यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इनसे जाके आप कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी असिस्टेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सकता है आप शेयर कर दें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय इस चैनल पर ऐसे लाता रहूँगा। यदि आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर बहुत ही अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपको समय समय पर ऐसे मिलती हैं। थैंक्स, धन्यवाद।